हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी आपके सामने डिस्कस करने चल रहे हैं और ये है वेस्पर थ्योरी यानी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी यानी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। जिन चीज़ों को बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करती थी, उनको बताएगी वेस्पर थ्योरी। तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर एंड आई एम पीसी सर, डू यू नो इट बेटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी। कहते हैं कि बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा, क्योंकि बीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन आपको ये बताते थे कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होगी। कई बच्चे ज्योमेट्री शेप में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ज्योमेट्री अलग चीज़ है, शेप अलग चीज़ है। अगर आप देखिए तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने ना आता हो, क्योंकि कुछ हाइब्रिडाइजेशन मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, थोड़ी बहुत बातें हाइब्रिडाइजेशन की बताऊँगा, लेकिन सारी बातें मैं हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने ना आता हो तो आप यूट्यूब में सर्च करिए हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री बाय पीसी सर और 2 मिनट में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे। उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इस H को हम Z मान लें और ये वैल्यू सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने के बाद अगर 2 आता था तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था sp, और 3 आता था तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था sp2, 4 आता था तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था sp3, 5 आता था तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था sp3d, 6 आता था हाइब्रिडाइजेशन होता था sp3d2 और 7 आता था हाइब्रिडाइजेशन होता था sp3d3। और ये दोनों होते थे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने के बाद। यानी कहने का मतलब है ये Z जो है ये दोनों को काउंट करता है। ठीक है, Z डिपेंड ऑन सिग्मा बॉन्ड and lone pair of electron both। यानी Z की वैल्यू सिग्मा बॉन्ड पे भी डिपेंड कर रही है और लोन पेयर पे भी डिपेंड कर रहा है। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करती है ज्योमेट्री, और इस ज्योमेट्री को बताता था हाइब्रिडाइजेशन और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन अगर वहीं हम शेप की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या एटम, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड एटम पे केवल डिपेंड कर रही है शेप, लेकिन लोन पेयर पे शेप डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब है शेप का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कुछ भी लेना देना नहीं है। शेप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती है। शेप का संबंध केवल और केवल किससे है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डेड पेयर या फिर एटम से, बॉन्डेड एटम से। बात आप समझ गए? ज्योमेट्री और शेप में अंतर आप समझ रहे हैं। और इस शेप को एक्सप्लेन करेगी वेस्पर थ्योरी यानी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और इस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती थी हाइब्रिडाइजेशन या फिर आप कह सकते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बात समझिएगा। सपोज ये करिए कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं
मेथेन मॉलिक्यूल्स, अमोनिया और वाटर। जरा बात को ध्यान से समझिएगा, क्या कहती है वेस्पर थ्योरी। sp3 अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्यों? क्योंकि मेथेन में 4 सिग्मा हैं और 0 लोन पेयर हैं, लेकिन अमोनिया में 3 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है। वाटर में 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है। तो ओवरऑल वैल्यू 4 यहाँ पर आ रही है, 4 यहाँ पर आ रही है और 2 2 4 4 यहाँ पर आ रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है। लेकिन अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करिए तो ये क्या है बताइएगा? टेट्राहेड्रल है। क्या है? टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर 0 है। लेकिन आप अमोनिया की बात करिए तो अमोनिया में 1 लोन पेयर आ गया और इसी sp3 पर अब ये टेट्राहेड्रल नहीं है, लेकिन ये sp3 पर टेट्राहेड्रल था और ये हो गया पिरामिडल। कैसा हो गया? पिरामिडल शेप हो गया। देखिएगा शेप कैसा हो गया? पिरामिडल। और यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गया। अब इसका शेप कैसा हो गया? ये हो गया बेंट शेप, बेंट या भी शेप। बात को समझिएगा। sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 पिरामिडल, sp3 बेंट। क्यों ऐसा हो रहा है? ये है कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहां पर सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं बताइएगा? 109 डिग्री 28 मिनट, 28 मिनट के हैं। 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। लेकिन अब आप देखिए अमोनिया में 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और ये रहा आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर तो लोन पेयर था नहीं। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर को दबाएगा, इधर से भी दबाएगा और इधर से भी दबाएगा। दोनों तरफ से बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। तो अब इनके बीच जो ये एंगल है, अब ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं रहा, अब ये एंगल हो गया 160 डिग्री का। देखिए एंगल घट गया, 109 से 107 पर आ गया। वहीं अगर आप वाटर में देखिए तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये रहे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बात को समझिएगा। सबसे पहली चीज तो इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच में ही लग रहा है रिपल्सन, क्योंकि दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में रिपेल कर रहे हैं। और अगर ये इसको रिपेल कर रहे हैं तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर रहा है, ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। अब जो ये एंगल है ये 160 डिग्री नहीं रहा, अब ये एंगल घट के 104 डिग्री पर आ गया या 105 डिग्री पर आ गया। देखिएगा ये एंगल्स डिक्रीज हो रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन क्या था? सबके sp3 थे, अभी आपने निकाला, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। देख, यानी एक चीज यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ये कहती है कि रिपल्सन अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर रिपल्सन, सबसे ज़्यादा रिपल्सन इनके बीच में होता है। इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्पर थ्योरी में, इसे अच्छे से आप याद रखेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच में और फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच में। अब देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन और
फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, इसका ऑर्डर आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मेथेन की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। अमोनिया की ज्योमेट्री क्या है? ये भी टेट्राहेड्रल है। वाटर की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री सबकी टेट्राहेड्रल है, क्योंकि ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है? लोन पेयर एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, दोनों पे डिपेंड करती है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में है या एब्सेंट है, मान लीजिए एब्सेंट, तब जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा। यानी ज्योमेट्री और शेप बराबर होंगे जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा मॉलिक्यूल्स में, ठीक। और अगर इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री कभी भी बराबर नहीं हो सकती है शेप के, याद रखिएगा हमेशा। ध्यान दीजिएगा, मेथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है, ठीक है। लेकिन जो ये मेथेन है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए मेथेन में लोन पेयर 0 है, तो जब लोन पेयर 0 रहेगा तब जो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या है? टेट्राहेड्रल है। और ज्योमेट्री ही क्या है? शेप है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल ही क्या है? शेप है, जब लोन पेयर एब्सेंट है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, अमोनिया में एक लोन पेयर आ गया। अमोनिया में जब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो जो इसकी ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल नहीं है, वो क्या हो गया? पिरामिडल हो गया। पिरामिडल, बात समझ रहे हैं? अब आप वाटर में देखिए, वाटर की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वाटर का शेप कैसा हो गया? तो वाटर का शेप क्या हो गया? बेंट हो गया। बेंट, या इसी को क्या बोलते हैं? भी शेप। तो कहने का मतलब ज्योमेट्री सबका एक ही है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल मेथेन की, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल अमोनिया की, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल वाटर की, ज्योमेट्री सेम है। लेकिन मेथेन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और मेथेन का शेप भी टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। लेकिन अमोनिया की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप पिरामिडल है, क्योंकि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है लेकिन वाटर का शेप बेंट है। अब आपको समझ में आया होगा कि शेप अलग चीज़ है और ज्योमेट्री अलग चीज़ है। देखिए ज्योमेट्री सबकी एक ही है लेकिन शेप सबका अलग है। बस एक केस को छोड़ दीजिए, अगर लोन पेयर एब्सेंट होगा तो ज्योमेट्री और शेप एक ही चीज़ होती है, जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। लेकिन अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में आ गया तो कभी भी ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। यही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब आप देखना, अब सब कुछ तो आपने देख लिया। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ये कहती है कि बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को दबाने वाला कोई नहीं है, कंप्रेस करने वाला कोई नहीं है। सब बड़े आराम से, बड़े मज़े में, सुखमय ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल में लोन पेयर आया तो लोन पेयर और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक रिपल्सन, एक दबाव आने लगा। ये लोन पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। तो बॉन्ड एंगल 109 से 107 पर आ गया। अब यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। तो पहले तो लोन पेयर के बीच में ही रिपल्सन है। अब जितना रिपल्सन इधर बढ़ेगा उतने रिपल्सन नीचे बढ़ जाएगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों के बीच में। तो अब 107 से 104 पर आ गए वाटर में। तो और अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। यानी वैलेंस शेल रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी ये बताना चाहती है कि अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा। देखिएगा, आपको जो ट्रिक बताने चल रहे हैं इसे बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। वेस्पर थ्योरी का किस हाइब्रिडाइजेशन में कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आने पर शेप में क्या चेंज आ जाएगा।
देखिएगा, एक तो sp2 आप याद रखिए, sp3, sp3d और sp3d2 जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। sp2 में एक लोन पेयर आने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। sp3 में 2 लोन पेयर आ सकता है, एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। sp3d में एक लोन पेयर आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और sp3d2 में या तो एक लोन पेयर आएगा या तो 2 आएगा। तो ध्यान देखिएगा, अगर एक लोन पेयर आएगा तो शेप बेंट हो जाएगा, अगर sp3 में एक लोन पेयर आएगा तो शेप पिरामिडल हो जाएगा, जैसे अमोनिया में अभी अभी आपको निकाल के दिखाया है, एक लोन पेयर पे पिरामिडल। और sp3 में 2 लोन पेयर आएगा तो बेंट हो जाएगा, जैसे अभी वाटर में आपको दिखाया है, 2 लोन पेयर पे बेंट या भी। sp3d में अगर एक लोन पेयर आएगा तो सीसा शेप हो जाएगा, sp3d में 2 लोन पेयर आएगा तो टी शेप होगा, जैसे टी का शेप होता है, ठीक है। और 3 लोन पेयर आएगा तो लीनियर शेप हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। sp3d2 में अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये स्क्वायर पिरामिडल होगा, और sp3d2 में 2 लोन पेयर आएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। यह है स्क्वायर पिरामिडल, यह है स्क्वायर प्लेनर, यह हमेशा आप याद रखिएगा। बात समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा जरा, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, प्यारी पड़ोसन, प्यारी स्क्वायर पिरामिडल, प्यारी पड़ोसन पर बजी बजाई, तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।